नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट की किस्सागोई की बातचीत चल रही है जिसमें हम शेयर कर रहे हैं वो कहानियां जो अनसुनी हैं और 2011 या फिर 1983 यानी वो जो 2 विश्व कप हमने जीते हैं उससे जुड़ी हुई हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी एक ऐसे किरदार की है, एक ऐसे क्रिकेटर की है जिसने, अगर ये कहा जाए कि सिंगल हैंडेडली आपको 2011 का विश्व कप जिता कर दिया तो गलत नहीं होगा। क्रिकेट टीम गेम है, जाहिर सी बात है सभी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस मैटर करती है, लेकिन 2011 विश्व कप में युवराज सिंह ने जो किया, यकीन मानिए लोग सैल्यूट कर रहे थे उनको, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। 8 मैच खेले थे उन्होंने 2011 विश्व कप में, जिसमें उनको 362 रन उन्होंने बनाए थे। इसके अलावा 15 विकेट थे उनके। सोच के देखिए क्या कमाल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी उनकी, एक शतक भी था उनका, इसीलिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। लेकिन जो किस्सा जुड़ा हुआ है वो किस्सा जुड़ा हुआ है क्वार्टर फाइनल मैच से, जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और अहमदाबाद में वो मैच था। अब अगर आप याद करें और वर्ल्ड कप 2011 के समीकरणों को समझें तो जो 3 नॉकआउट मैच भारत ने खेले, यानी क्वार्टर फाइनल जिसको जीत के आप सेमीफाइनल में गए, हार जाते तो घर जाते, सेमीफाइनल जिसमें पाकिस्तान को हराकर आप फाइनल में गए, हार जाते तो घर जाते, और फिर श्रीलंका के खिलाफ फाइनल जिसको आप अगर हारते तो आप उप विजेता होते, लेकिन जीतकर आपने इतिहास रचा। 28 साल बाद भारतीय टीम धोनी की कप्तानी में विश्व कप जीतने में कामयाब रही। अब श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों टीमों को अगर आप देख लें 2011 के समय में, तो सबसे ज्यादा अगर कोई मैच मुश्किल था भारतीय टीम के लिए तो वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो क्वार्टर फाइनल मैच था। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप जीतती आ रही थी। उससे पहले का जो विश्व कप था वो भी 2007 में, उसके पहले 2003 में, उसके पहले 1999 में। तो ऑस्ट्रेलिया मुश्किल टीम थी। पाकिस्तान के खिलाफ तो जाहिर सी बात है वनडे के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कभी हारी नहीं है, तो वो एक बहुत एडिशनल एक फैक्टर था। श्रीलंका की टीम भी भारत के मुकाबले कमजोर ही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का मैच था सबसे मुश्किल। और उस मैच में ऐसा क्या हुआ कि युवराज सिंह की आंख में आंसू आ गए। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल भारतीय टीम को जो टारगेट मिला था उस मैच में वो था 261 रन का। अब 261 रन चेस करना यूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने थी, जिस टीम में ब्रेट ली थे, जिस टीम में शॉन टेट थे, जिस टीम में मिचेल जॉनसन थे, ऐसे गेंदबाजों के सामने 261 रन का लक्ष्य कई बार मुश्किल हो जाता है। और वो मुश्किल तब हो गया जब 44 रन थे भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड पर, वीरेंद्र सहवाग आउट हो गए। उसके बाद जब स्कोर बोर्ड पे 94 रन थे तो सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। 143 रन पर भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड पहुंचा, विराट कोहली आउट हो गए। 168 रन पर गौतम गंभीर आउट हो गए, और 187 रन जब था भारतीय टीम का स्कोर तब धोनी आउट हो गए। अब यानी अभी भी भारतीय टीम को लगभग 90 रनों की जरूरत थी मैच जीतने के लिए। मुश्किल काम था, और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज दबाव बनाने में माहिर थे, खासतौर पर उनके तेज गेंदबाज। युवराज सिंह डट गए क्रीज पर। उन्होंने ऐसी पारी खेली, ऐसी साहसिक पारी खेली। सुरेश रैना का बहुत अहम रोल था उसमें, सुरेश रैना उनके साथ थे। अब हुआ यूं कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन, ये सारे खिलाड़ियों के आउट होने के बाद जिस तरह से वो बल्लेबाजी हुई और जिस तरह से उस मैच में युवराज सिंह ने 57 रन बनाए, अपनी टीम को जीत दिलाई, बीच क्रीज पर बैठकर अपना बल्ला उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो आए। अब उनकी आंख में आंसू क्यों आए? आंसू इसलिए आए कि अब यहां पर 1 मिनट इस कहानी को रोकते हैं, थोड़ा और पहले चलते हैं। अगर आप थोड़ा और पहले जाएंगे तो आप पाएंगे कि युवराज सिंह की जो इमेज थी वो भारतीय क्रिकेट में बहुत हद तक कहा जा सकता है एक बैड बॉय की तरह से थी। आप उठाकर देखिए, अगर आप पुरानी कतरने निकालेंगे, पुरानी प्रेस कवरेज निकालेंगे युवराज सिंह की, रेस्टोरेंट में झगड़े से लेके साथी खिलाड़ियों के बारे में कुछ ऐसे बयान, बहुत कुछ ऐसा था जो उनके पक्ष में नहीं जाता था, उनको हमेशा एक नेगेटिव इमेज देता था, और इससे वो परेशान भी थे, इससे उनकी फैमिली वाले भी परेशान थे। उनकी मां को लगता था कि इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैदान के बाहर कुछ ऐसा होता है कि इसकी इमेज जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन उस एक मैच ने किस तरह से उनकी इमेज बदली वो मैं आपको बताता हूं। मैच इंडिया जीत गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मैच के बाद, आप जानते हैं जो हम लोग मैच कवर करते हैं, हम जैसे जर्नलिस्ट, उनको ये मौका दिया जाता है कि वो खिलाड़ियों से सवाल जवाब करें। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए युवराज सिंह आए, और युवराज सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कमरे में घुसे भी नहीं थे, सिर्फ उनका कह लीजिए कि उनकी आहट सी आई थी, और जैसे ही उन्होंने पहले 1-2 कदम रखे, पूरे के पूरे इंडियन मीडिया ने उनके लिए ताली बजाई। इससे ज्यादा
तालियां युवराज सिंह के लिए शायद कभी उनके करियर में नहीं बजी थी। वो कुर्सी जैसे मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ एक चेयर पे और एक टेबल के सामने, और वहाँ ढेर सारे माइक लगे हुए थे, तमाम चैनलों के माइक थे। युवराज सिंह ऐसे बैठे, उन्होंने अपना सर नीचे किया और सबसे पहले कहा कि लगता है आज मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया है। उसके बाद वो भावुक हो गए, क्योंकि वही जो बैड बॉय की इमेज थी, उस बैड बॉय की इमेज से निकलकर वहाँ उनके लिए पूरे समूचे हिंदुस्तान के मीडिया ने ताली बजाई थी। बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, खैर बड़ी पॉजिटिव बातचीत हुई। और उसके बाद तो खैर भारतीय टीम चैंपियन बनी। चैंपियन बनने के दृश्य आपको याद होंगे, किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का लगाया, किस तरह से युवराज सिंह उस वक्त क्रीज पर थे, कैसे दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। रात भर युवराज सिंह सोए उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ। यहां देखिए फिर एक बार करवट लेता है समय। विश्व कप के तुरंत बाद ही ये खबर आई कि युवराज सिंह, जो वो आपने देखा भी होगा, अगर आप याद कीजिए, कुछ मैचेस के दौरान युवराज सिंह को देखा गया कि वो क्रीज पर बैठकर खांस रहे हैं। उन्हें कैंसर था, एक रेयर किस्म का कैंसर था। लेकिन उस खिलाड़ी ने कैंसर के बावजूद उस पूरे टूर्नामेंट को खेला। ना सिर्फ खेला बल्कि जो मैंने बताया, तकरीबन 350 से ज्यादा रन बनाए, 15 विकेट लिए और टीम को जीत दिलाई। करोड़ों हिंदुस्तानियों का वो सपना पूरा किया जो 1983 के बाद से अधूरा था। कोई भूल नहीं सकता जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी थी। हालांकि फिर उसके बाद जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर वो इलाज के लिए गए, काफ़ी समय क्रिकेट से दूर रहे, फिर लौट कर आए। उन्होंने धमाकेदार वापसी की, शतक लगाया। और एक इंटरव्यू जब मैंने उनका किया, उनके कैंसर से जीत कर आने के बाद उन्होंने जो एक लाइन कही, वो लाइन बताकर मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। उन्होंने कहा, अब मैं ज़िंदगी की कीमत पहले से ज़्यादा जानता हूं। तो ये कुछ किस्से कहानियां खिलाड़ियों के जो आपको शायद यहाँ वहाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आपसे साझा करता हूं क्योंकि आंखों के सामने इन घटनाओं को मैंने देखा है और समझा है, सुना है, आपसे साझा करता हूं। कैसी लग रही हैं आपको ये कहानियां, ज़रूर बताइएगा, तभी मुझे भी मज़ा आएगा कि मैं और कुछ ढूंढ के निकालूं अपने पिटारे से, जो 2 दशक का एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, वहाँ से कुछ निकाल कर लाऊं और आपसे साझा करूं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।